पूरे बिहार का पान तांती ततमा एक तरफा महागठबंधन के साथ है और सहरसा विधानसभा से कम 50,000 से इंजीनियर आईपी गुप्ता साहब लीडिंग दे रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर सहरसा ही नहीं पूरे बिहार में इस बार जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है। देखिए, सहरसा विधानसभा में विकास के मुद्दा पर हम लोग वोट करने के लिए जा रहे हैं और आईपी गुप्ता जी को भारी मतों से जिता करके इनका जो चुनाव चिन्ह है करनी छाप क्रमांक संख्या 4 पर, इसके चुनाव चिन्ह पर अपना मतदान करने जा रही है। आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार। देखिए, इस वक्त बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर स्टार टीवी की टीम जो है सहरसा विधानसभा क्षेत्र में पहुंची हुई है पब्लिक ओपिनियन करने के लिए, और पब्लिक ओपिनियन के माध्यम से हम सहरसा विधानसभा क्षेत्र के जनता से रुझान जानेंगे। आखिर सहरसा विधानसभा क्षेत्र के जनता जो है इस बार जो है किनको चाहते हैं विधायक बनाने के लिए, बिहार में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, सहरसा विधानसभा क्षेत्र से कौन बनने के लिए जा रहे हैं विधायक। आइए इन्हीं सब मुद्दों से हम बात करते हैं और सीधे जो है सहरसा विधानसभा क्षेत्र के जनता से हम जुड़ते हैं। अपना नाम परिचय। मेरा नाम मोहम्मद मुबीन हुआ, मैं राष्ट्रीय जनता दल में जिला महासचिव मौजूदा राजा हूँ। सहरसा विधानसभा क्षेत्र से कौन जीते? देखिए, निश्चित तौर पर सहरसा ही नहीं पूरे बिहार में इस बार जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है। पिछले 20 साल में जो बिहार के अंदर एनडीए की सरकार है वो हर मामले पे फेल्योर है। आप कानून व्यवस्था उठा करके देख लीजिए, चाहे वो अपराध हो, भ्रष्टाचार हो, हर मामले पर ये सरकार पूरी तरह से विफल हुई है। इस बार बिहार की जनता एक नौजवान चेहरा को बिहार का प्रतिनिधि बनाना चाहती है, बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। इंक्लूसिव पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आईपी गुप्ता वो चुनावी मैदान में है सहरसा विधानसभा के, पूरा राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी से, उनको आप कैसे देखते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर इन्होंने संघर्ष की बुनियाद पर अपनी पार्टी को खड़ा करने का काम किया। इनकी जो उपज है वो संघर्ष के बिना पर हुई है। तो आप हम ये कहना चाहते हैं कि सहरसा की जनता इस बार पूरी तरह से मन बना ली है। आईआईपी पार्टी के जो महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार हैं आदरणीय आईपी गुप्ता जी, उनको इस बार सहरसा की जनता अपार मतों से जिता करके बिहार विधानसभा भेजने का काम करेगी। वो जाएंगे तो आप जान लीजिए गरीबों का, शोषितों का, पिछड़ों का, वंचितों का, तांती ततवा समाज के लोगों का हक और अधिकार की लड़ाई मजबूत करने का काम करेंगे। और वो जब जीतेंगे तो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी के हाथों को मजबूत करेंगे और बिहार में जो है महागठबंधन की सरकार बनेगी और ये नीतीश मोदी की सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। उसमें सहरसा की जनता आईपी गुप्ता जी को भारी मतों से जिता करके इनका जो चुनाव चिन्ह है करनी छाप क्रमांक संख्या 4 पर, इसके चुनाव चिन्ह पर अपना मतदान करने जा रही है। और मतदान जो निवर्तमान विधायक है बीजेपी पार्टी से एनडीए समर्थित अभी प्रत्याशी भी है, उसका कैसा कुछ कार्यकाल है? देखिए, आप देख लीजिए, चाहे सहरसा शहर में हो, पिछले कई बार से उन्होंने सहरसा की जनता उनको आशीर्वाद देने का काम किए। लेकिन आप देख लीजिए सहरसा की जो समस्या है, जस का तस्त है। सहरसा में कोई भी मामला, चाहे वो जल जमाव की स्थिति हो, चाहे वो आप देख लीजिए आपको जाम की समस्या हो, चाहे वो आप शहर में एक भी विश्वविद्यालय लाने का काम किए, शहर में कोई भी काम नहीं हुआ है। जनता पूरी तरह से परिवर्तन चाह रही है। कुछ कहेंगे सहरसा विधानसभा क्षेत्र में किनको चाहते हैं विधायक बनाने के लिए? दो प्रत्याशियों के बीच महा मुकाबला होना तय माना जा रहा है, करनी और कमल में। करनी चलेगा कि कमल? करनी तो कमल को एक तरफ से काट के हटाएगा पूरे बिहार, और तांती ततमा पान समाज एक तरफा। इससे पूर्व 2020 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा करते थे। इस बार इंजीनियर आईपी गुप्ता आंदोलन से उभरे हुए हैं और तांती ततमा को इतना जागरूक किए हैं कि पूरे बिहार का पान तांती ततमा एक तरफा महागठबंधन के साथ है और इंजीनियर आईपी गुप्ता के नेतृत्व में महागठबंधन के साथ करते हैं। जो करनी जो है कमल को काट देंगे, आखिर कैसे काट सकते हैं? करनी तो नई पार्टी है, करनी का जो है पार्टी है इंडियन इंक्लूसिव पार्टी, वो भी नई पार्टी है। कमल तो पुराना पार्टी। आप जानते हैं, भली भांति आप जानते हैं कि इंडियन इंक्लूसिव पार्टी इंजीनियर आईपी गुप्ता उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पूरे बिहार में आंदोलन करके उभरे हैं और यह अपने आप में खुद इंडियन इंक्लूसिव पार्टी का गठन किया है 5 महीना कबल, और महागठबंधन के साथ गठबंधन से सहरसा के प्रत्याशी इंजीनियर आईपी गुप्ता जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है इंडियन इंक्लूसिव पार्टी का, वो यहाँ के महागठबंधन का उम्मीदवार है। और तांती ततमा का वोट एक तरफा जा रहा है, महागठबंधन के वोट में जुड़ रहा है। इसलिए सहरसा में और पूरे बिहार में हवा बह चुकी है कि महागठबंधन की सरकार होगी और सहरसा विधानसभा से कम 50,000 से इंजीनियर आईपी गुप्ता साहब लीडिंग दे रहे हैं। किनको चाहते हैं सहरसा में विधायक बनाने के लिए? ये भाई विधायक तो बन गए इंद्रजीत गुप्ता।
बनाने के सवाल चुनाव का तो हुआ नहीं, आपको घोषणा पब्लिक ने कर दिया है। रिजल्ट सरकार देगी, चुनाव आयोग देगी, और चुनाव आयोग का सिर्फ आना बाकी है रिजल्ट। सहरसा नहीं, सहरसा जिला का चारों विधानसभा में एपी गुप्ता की कृपा से महागठबंधन चारों सीट जीत रही है। दूसरी और एनडीए के जो प्रत्याशी हो तो कह रहे हैं जो भी ताती तस्मा का वोट है वो वोट जो है मोदी के नाम पर देने का काम करेंगे। सर, मोदी के साथ नाम ले रहे हैं। मोदी से इतनी घृणा हो गई है कि पूरे बिहार में इसका बदलाव हो रहा है। एनडीए को लोग इतना घृणा हो गया है लोगों के शासन प्रशासन से लेकर कि वोट देना पसंद नहीं कर रहा। आप देख लीजिएगा बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। मुख्यमंत्री किनको बनाने के लिए चाह रहे हैं? मुख्यमंत्री आखिर क्यों नीतीश कुमार 20 वर्षों से उनसे इतना क्यों नाराजगी? अरे भैया, मुख्यमंत्री है कहाँ? वो बीमार आदमी है। बीमार आदमी कहीं मुख्यमंत्री रहता है? महागठबंधन में रहते तो बीमार नहीं रहते। नहीं, महागठबंधन देखिए, महागठबंधन में एक से एक नौजवान है, एक से एक करने वाला है। और अब जहां तक सवाल है यहाँ के उम्मीदवार, यहाँ के विधायक की बात करते हैं, बताइए विकास कहाँ हुआ? आपका यहाँ यूनिवर्सिटी बना? नहीं, एक सेकेंड, यूनिवर्सिटी आपके यहाँ है? ओवरब्रिज बना दिए, ओवरब्रिज नहीं है अभी, स्वीकृति हो देखिए चाहिए। ये बस एगो पाया करा, सब सामान चला गया। पता है आपको? ओवरब्रिज चला गया। ओवरब्रिज का 7 साल से लटका करके कोर्ट में कौन लटकाया था? कौन था लटकाने वाला? जब यहाँ के प्रशासन यहाँ आई, डीएम साहब यहाँ आए, उनके प्रयास से ओवरब्रिज बन रहा है। दिनेश बाबू की कृपा से ओवरब्रिज बन रहा था। ऐसा नहीं है कि नहीं बन रहा था। अब ये झूठों से कहेंगे हम ही सब कुछ कर रहे हैं। तो भैया एम्स काइन बनाए जो दरभंगा चला गया। भाई आप पेपर मिल क्यों बेच दिया? जमीन क्यों बिक गई? यहाँ पर यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बना जो बसा जाता है मधेपुरा और जाता है दरभंगा पढ़ने के लिए? विकास हुआ ही। किन मुद्दों को लेकर आप सहरसा विधानसभा से भी वोट करेंगे? मुद्दा वही है, रोजगार है, शिक्षा है। आप पता कर लीजिए, पूरे बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है। उन्होंने युवाओं की जवानी को और भविष्य को बर्बाद करने का काम किया है। सहरसा की जनता मैदान में इतना सारी नौकरी दे दी, आप कहते हैं बर्बाद। अरे 17 महीने के शासन काल में महागठबंधन की सरकार ने नौकरियां दी, ना कि बीजेपी और नीतीश कुमार। अरे तो पहले काहे नहीं दे दिए भाई? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे तो एनडीए के शासन काल में कहा गया उसका नौकरी? ये सब जो है युवाओं को रोजगार के नाम पर ठगा है। 2 करोड़ की बात कही थी, कहाँ की नौकरी? घोषणा पत्र जारी की है, जानते हैं? अरे एनडीए का घोषणा पत्र 20 साल से आ रहा है, क्या परिवर्तन हुआ है? खाली जुमला हुआ, खाली जुमला का बरसात होगा। 20 साल से इनकी सरकार की हर साल क्या नाम है 5 वर्ष से घोषणा लाती है, लेकिन घोषणा कूड़ेदान में यहाँ जो है कूड़ेदान उसमें जाके डाल देती है। घोषणा मतलब जुमला। क्या कुछ कहेंगे नेताजी? 5 से 25 बहुत हुआ नीतीश, जनता ने मन बना लिया है। क्यों नीतीश अगर महागठबंधन में रहते तो आपके लिए बहुत अच्छा है। महागठबंधन में थे तो उनका जो है ना एंटी अच्छा चल रहा था, लेकिन उनसे हटने के बाद जो है चला रहे थे, उनके हटने के बाद जो है ना तेजस्वी जी चला रहे थे। जब वो हट गए सीट पर अगर बीजेपी पार्टी को जो है सीट अगर कम आएगी, जदयू को जो है ज्यादा आ जाएगी। अगर सरकार बनने में थोड़ा अगर दिक्कत होगी, कम सीट होगी, अगर नीतीश कुमार आ जाएंगे महागठबंधन में तो उनको आप अच्छा कहेंगे? अभी आप कह रहे हैं फुल मेजोरिटी से हम जो सरकार बिहार में हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव जी जो बन रहा है, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इस बार 2025 में लोगों ने मन बना लिया है। और खासकर आप सहरसा विधानसभा का सर्वे करने आए हैं, सहरसा की जनताओं ने मन बना लिया है। यहाँ की व्यवस्था से आज बात है तेजस्वी हर एक घर में एक नौकरी दिया जाएगा, संभव है। आज बारिश हुई है, आप शहर में जाके पता लगाइए, रोड पे चलना मुश्किल है, घुटना भर पानी, कहीं कमर भर पानी है। और यहाँ का विकास आपको दिखाई देगा, आप कवरेज कर लीजिएगा। और यहाँ जहाँ तक बात है आदरणीय हमारे तेजस्वी जी का, तो प्रत्येक घर में नौकरी की क्या बात है? सर्वे होगा, जहाँ नौकरी पहले से वहाँ नहीं मिलेगा। जिस घर में नौकरी नहीं है, जहाँ पर लोग को रोजगार की स्थिति उत्पन्न है, वैसे घर में नौकरी मिलेगी। तेजस्वी कहते हैं 20 महीनों में जो है हम कानून बनाएंगे और हर एक परिवार में एक नौकरी देंगे। इनको आप कैसे देखते हैं? जब 17 महीना में इतना नौकरी दी तो 20 महीना तो बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। और सहरसा में सही बोल रहे हैं, इतना नौकरी थोड़ी संभव है। संभव है, वो ये नौकरी का जुगाड़ निकालेंगे और जुगाड़ू आदमी है, बिहार का तरक्की होगा, देंगे नौकरी। चलिए के माध्यम से
आपने कहा कि ताती ततमा का वोट मोदी की ओर जा रहा है। आप जानिए ना, ताती ततमा का हम मोदी, नहीं कहते हैं, एनडीए जो नेता है वो मैं एनडीए के लीडर को चैलेंज करना चाहता कि ताती ततमा का मोदी इंजीनियर आईपी गुप्ता है भारत की धरती पर। क्या हुआ? आपको पता है कि एक शब्द में इंजीनियर आईपी गुप्ता साहब कहा करते हैं कि मैं जिधर रहूंगा सरकार उधर बनेगा, और मैं गारंटी लेता हूं आईपी गुप्ता महागठबंधन में, तो महागठबंधन की सरकार बन जाएगी। 110% पूरे बिहार में हवा बह चुकी है। ताती ततमा एक तरफा आईपी गुप्ता के कहने पर महागठबंधन के साथ है पूरे बिहार में। आप पता करके देख लीजिए। देखिए सहरसा विधानसभा क्षेत्र में किनको आप किन मुद्दों पर जो है वोट करने के लिए जा रहे हैं? देखिए, सहरसा विधानसभा में विकास के मुद्दा पर हम लोग वोट करने के लिए जा रहे हैं, और हमारे बीच एक बहुत सौभाग्य हम लोगों का है, सहरसा विधानसभा 75 की जनताओं का, कि इस बीच में इंजीनियर आईपी गुप्ता जी आए हैं। और आईपी गुप्ता जी बिल्कुल गरीबी से ऊपर उठ करके आए हैं। उसको पता है कि गरीब व्यक्ति का जीवन क्या होता है। ऐसे स्थिति में आप हमारे क्या कहते हैं, यहाँ का स्थिति जो हम लोग जो क्षेत्र घूम रहे हैं, सहरसा विधानसभा क्षेत्र में निवर्तमान विधायक थी, क्या कुछ हुआ विकास? जी निवर्तमान विधायक क्या कुछ किया विकास? सर, सहरसा विधानसभा का जो निवर्तमान विधायक है उनको 3 टर्म मौका मिला, और 3 टर्म में वो इतना किए तो उसका 30-35 को अपना एजेंसी हो गया, उसके नाम से या उसके भाई के नाम से। ठीक है, सहरसा की जनता के लिए कुछ नहीं किया। अपना नाम परिचय? मेरा नाम रंजीत अस्ताती है। विधानसभा क्षेत्र में पहुंची हुई है और सहरसा विधानसभा क्षेत्र के जनता से जानने का कोशिश की है आखिर सहरसा विधानसभा क्षेत्र के जनता जो भी है वो क्या कुछ कहते हैं। जनता जो है किन मुद्दों पर जो है सहरसा विधानसभा क्षेत्र में वोट करेंगे, कौन बनेगा सहरसा विधानसभा क्षेत्र से विधायक, आईपी गुप्ता या आलोक रंजन, क्योंकि जो है दोनों प्रत्याशियों के बीच जो है महामुकाबला होना तय माना जा रहा है। तो देखिए सहरसा विधानसभा क्षेत्र की जनता क्या कुछ कह रहे हैं।